we are discuss about the coordinate system on the earth surface. You know about the coordinate system? You know about the coordinate system? आप सबको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम या ग्रिड जाल क्या होती है जिसको हम यूज करते हैं। यूपीएससी के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी हमारा मेन सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में हम क्या चीजें सिखाते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारी। ज्योग्राफी में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अर्थ सरफेस पे कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हमें मैप को डिस्कस करने के लिए, हम मैप को रीड करने के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारा मैप क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बना हुआ है। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो डिनोट हो रही है, इधर हमारी क्या है, ये वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, इट मीन्स ये पर्टिकुलर एक बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, तो ये बॉक्स किसको डिनोट कर रहा है, पर्टिकुलर प्लेस के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिनोट कर रहा है, जिसके बिहाफ पे हम इस प्लेस के डिस्टेंस, इसकी विड्थ और लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है कि अगर हमें हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होता तो आज हम हर अर्थ सरफेस पे किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए कैपेबल नहीं होते। हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा प्लेस कहाँ पे लाई करता है, वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, ये हम जान ही नहीं पाते। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लैटिट्यूड्स के बारे में पता हो। किसके बारे में पता हो बेटा जी, लैटिट्यूड्स। अब ये लैटिट्यूड्स है क्या, अगर हमें सबसे पहले पता हो कि लैटिट्यूड क्या है, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नोन एज द लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर। भाई क्या है, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर, यानी जो हमारा अर्थ है ये हमारी अर्थ है। ठीक है ना, अब अर्थ को क्या इक्वल करता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। आपकी इक्वेटर क्या करेगी, 0 डिग्री इक्वेटर, ये क्या है आपका, किसको डिनोट कर रही है, इक्वेटर। अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 में। ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। ठीक है ना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है आपका, और ये आपका साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, तो इक्वेटर क्या करता है, इक्वल को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इक्वेटर भी क्या है, किसका पार्ट है, लैटिट्यूड का ही पार्ट है। ठीक है, तो अब हम लैटिट्यूड को काउंट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे कि अर्थ सरफेस पे कितने लैटिट्यूड्स हैं, कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं। पहले हमें लैटिट्यूड्स के बारे में पता हो। तो अर्थ को हम क्या करते हैं, इसमें हम एंगल निकालते हैं। क्या करते हैं, एंगल निकालते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल आया। किसका एंगल आया, एक 90 डिग्री का। हमने क्या किया, यहाँ पे मार्क कर लिया 1 डिग्री और यहाँ पे भी 1 डिग्री। अब क्या किया, अर्थ सरफेस पे हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो कहीं आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फिजिकली फॉर्म में नजर नहीं आएंगे। ये क्या, इमेजिनरी लाइन है। क्या है ये, इमेजिनरी लाइन है जो हम लोगों ने कल्पना की है, क्योंकि इनके बिना पॉसिबल ही नहीं था कि हम किसी भी प्लेस को फाइंड आउट कर पाए अर्थ सरफेस पे कि इंडिया जो वो कहाँ पे लाई करता है। हमें तभी पता चलेगी ना इंडिया की सिचुएशन जब हमें उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता हो, अदरवाइज तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एंगल को यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ राइट करेंगे तो हमारे पास 1 डिग्री लैटिट्यूड निकल के आएगा। क्या आ जाएगा, 1 डिग्री। तो इट मीन्स यहाँ से जब हम यहाँ तक जाते हैं तो कितने एंगल बनते हैं, ये कितने डिग्री का कोण है, सबको पता है कितना एंगल है ये, 90 डिग्री। तो इट मीन्स नॉर्थ पोल पे हमें क्या मिल जाएंगे, 90 डिग्री का एंगल। सेम चीज क्या होगी, अपोजिट आपका साउथ हेमिस्फीयर में भी सेम चीज आएगी। यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे किसको डिनोट करेगा, 90 डिग्री के एंगल को डिनोट करेगा, लेकिन ये किसको शो करेगा, साउथ पोल पे। तो यहाँ से हमारे पास एक डेटा आ गया कि हाउ मेनी लैटिट्यूड ऑन द अर्थ सरफेस। तो कितने आ गए हमारे पास, 90 नॉर्थ प्लस 90 साउथ, टोटल कितने हो गए, 180 डिग्री। तो हमारे पास कितने लैटिट्यूड्स हैं, 180 डिग्री। कितने, हाउ मच लैटिट्यूड ऑन द अर्थ सरफेस, 180 डिग्री, 90 डिग्री इन नॉर्थ एंड 90 डिग्री इन साउथ। समझ आ गया। अब हमें ये तो पता चल गया कि अर्थ सरफेस पे कितने लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनको हम यहाँ पे मार्क कैसे करेंगे, इनका यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, इनकी डायरेक्शन। क्या पता होना चाहिए हमें, डायरेक्शन। क्या है इनकी डायरेक्शन,
नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, क्या हो जाएगी, नॉर्थ ना सॉरी ईस्ट टू वेस्ट। ये क्या है आपकी, इनके हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन है। जब हम वर्टिकली इसकी वर्टिकली डायरेक्शन है, जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो ये कैसे आ जाएगी, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। कैसे, यानी ये देखो, ये हमारा कौन सा हेमिस्फीयर है, वेस्ट, और ये कौन सा हमारा ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो हम जब इनकी लेंथ निकालेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन जब हम इनको वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो कैसे निकालेंगे, इक्वेटर से नॉर्थ और इक्वेटर से साउथ। ओके, इस तरीके से हम इनको काउंट करेंगे। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। इसके बीच में बेटा जी, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स पता होना चाहिए हमें कितने। अब हमें जब तक ये जानकारी नहीं होगी कि टू लैटिट्यूड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम किसी भी प्लेस की डिस्टेंस कैसे मेजर कर पाएंगे कि कोई भी प्लेस इक्वेटर से कितनी दूरी पर है। भी हम इक्वेटर से कहाँ चले गए, नॉर्थ पोल की तरफ तो चले गए, लेकिन अब हमें ये तो नहीं पता कि ये प्लेस इक्वेटर से कितनी दूरी पर है। तो क्या जरूरी है इसके लिए, डिस्टेंस जरूरी है, ठीक है। तो डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे टू लैटिट्यूड में, ये 1,111 किलोमीटर होगी। भाई 1 डिग्री से अगर हम जा रहे हैं 2 डिग्री पर, तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे, 1,111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है ना। 111 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस होगी। अब ये जो डिस्टेंस है ये इक्वेटर से पोलर एरिया में सेम रहेगी। ये जो डिस्टेंस है इक्वेटर से पोलर एरिया में बोथ साइड सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ये नॉर्थ एंड साउथ सेम रहेगी, ये चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ 0 डिग्री से 1 डिग्री में सेम डिस्टेंस रहेगा, या आपका 89 डिग्री से 90 डिग्री में भी डिस्टेंस सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होंगे। एनी डाउट? हाउ मेनी लैटिट्यूड ऑन द अर्थ सरफेस? 180. Sit down. How many latitude in south hemisphere? 90 degree. Sit down. तो हमें यहाँ पे चीजें क्लियर होगी? Yes girl. Tell me about the distance between the two latitudes. 111 किलोमीटर. Very good. क्या यूज है डिस्टेंस का? अगर हम अर्थ सरफेस पे डिस्टेंस को मेजर करें टू लैटिट्यूड्स के बीच में, तो क्या यूजेस है इसके? बोलो क्या यूजेस है? किसी भी टू प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हमें ये नहीं पता होता कि इंडिया का, जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो हमारा इंडिया का क्या लैटिट्यूड है। अब यहाँ पे हम इंडिया में रहते तो हमें पता होना चाहिए क्या लैटिट्यूड है इंडिया का। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्या है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का? 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। तो अब इसके बीच में अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो हम मेजर करते हैं इसके साथ भी, हाउ मेनी लैटिट्यूड, हाउ मेनी डिग्री बिटवीन द दिस, एंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी, 3214 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारी साउथ से इंडिया की। अगर हम बात करें छोटा सा यहाँ पे इंडिया ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जब हम मेजर करेंगे तो इंडिया की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 3214 किलोमीटर। कैसे कैलकुलेट हो पाया ये? क्योंकि जब हमें इसके लैटिट्यूड का एक्सटेंट पता था तभी हम इसको क्या कर पाए, कैलकुलेट कर पाए। गॉट इट? ये आप सबको पता चल गया, इसका ये पता चल गया। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द लैटिट्यूड। भाई लैटिट्यूड के फंक्शंस क्या हैं?
अभी तक मैंने आपको लैटिट्यूड के बारे में बताया, कुछ चीजें ये भी बताई कि लैटिट्यूड का हम यूज कैसे करेंगे। तो आई थिंक कुछ कुछ आइडिया हमें यहाँ पे हो गया होगा कि इसके फंक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शंस में आ जाएंगे आपके functions of latitude। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लोकेट पॉइंट ऑफ एनी प्लेस। पहले तो हम लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे? नंबर 1, लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। कहाँ पे? ऑन द अर्थ सरफेस। पहला वर्क तो यही हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट की? अब ये इंडिया, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये मैप की बात कर रहे हैं। ये क्या है? 23.5 डिग्री जो हमारे मेजर लैटिट्यूड्स होते हैं वो ये होते हैं। अब हमें पता है इंडिया का लैटिट्यूड क्या है? 8 डिग्री 37 डिग्री। ठीक है ना? तो इट मीन्स यहाँ पे ये क्या करता है? इंडिया को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है ना? क्या करता है? इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इट मीन्स ये किसकी लोकेशन हमें पता चली? यहाँ से इंडिया की लोकेशन किसके थ्रू पता चली? लैटिट्यूड से। किसके थ्रू पता चली? लैटिट्यूड के थ्रू, कि भाई हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका, वो किसको डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट्स में इक्वली। इंडिया को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से हमें ये चीजें पता चल गई, लोकेशन पता चल गई। कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी प्लेस की? अब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट जोन में डिवाइड करता है अर्थ सरफेस को। नंबर 2 किस में करता है? क्लाइमेट जोन में। किस में डिवाइड करेगा अर्थ सरफेस को? क्लाइमेट जोन में। ओवरऑल अर्थ सरफेस पे हमारे बेसिकली 3 क्लाइमेट जोन है। कितने क्लाइमेट जोन है बेटा जी? 3। ये आप सबको पता है। क्या है ये? 0 डिग्री इक्वेटर। क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले अर्थ को क्लाइमेट जोन में डिवाइड करेंगे। ये क्या आपका? नॉर्थ पोल। ये क्या आपका? साउथ पोल। नॉर्थ पोल किसको रिप्रेजेंट करता है? 90 डिग्री को। साउथ पोल किसको रिप्रेजेंट करता है? 90 डिग्री को। ओके, तो जब हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ क्लाइमेट जोन है। अब हमें क्या पता? अब आपको पता है इंडिया में हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, डेजर्टी फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, लॉट्स ऑफ टाइप के हमारे पास फॉरेस्ट अवेलेबल है। अब इंडिया को जब हम डिवाइड करते हैं, आप लोगों ने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब हम इंडिया को आपके क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो हमें 2 चीजें पता चलती हैं कि इंडिया 2 क्लाइमेट जोन में अवेलेबल है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। जब भी हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करते हैं तो कितने उसमें ये किसमें है? 2 क्लाइमेट जोन में है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि अर्थ सरफेस पे कितने क्लाइमेट जोन अवेलेबल है, कितने क्लाइमेट जोन अवेलेबल है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो मेजर जो आपके लैटिट्यूड लाइंस है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। ये क्या है? कैंसर है, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर। और ये ट्रॉपिक ऑफ ये कैप्रिकॉर्न है और ये कैंसर है। ठीक है बच्चे, तो जो आपका ये रीजन है यहाँ से 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ के जो बीच का आपका रीजन है, इसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। क्या है ये? ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल रीजन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम सबसे हॉटेस्ट क्लाइमेट एरिया भी, हॉटेस्ट रीजन भी बोलते हैं इसको। क्या है? सबसे हॉटेस्ट रीजन। क्यों है भाई सबसे हॉटेस्ट रीजन? भाई अगर हम बात करें कि ये सबसे ज्यादा, क्योंकि पूरा साल जो हमारा सन है वो यहाँ इक्वेटर पे साइन करता है सन,
समर सीजन में 21 जून को कहाँ करेगा, सनसाइन यहाँ करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 22 दिसंबर को कहाँ पे साइन करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, तो इट मीन्स ये रीजन क्या है कि पूरा साल सन रेज इस एरिया में स्ट्रेट आती है और सबसे ज्यादा इंसोलेशन इस एरिया को प्रोवाइड कराती है। तो इस रीजन को हमने क्या नाम दे दिया, ट्रॉपिकल जोन, हॉटेस्ट रीजन, टॉरिड जोन, एक और नाम से जानते हैं इसको, टॉरिड जोन। क्या है ये, टॉरिड जोन। ठीक है ना, समझ आ गया। अब हम आते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं ऊपर की तरफ भी, और कौन से हमारे रीजन हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। जब हम यहाँ पे बात करते हैं 23 टू 66 डिग्री की बात करते हैं, तो ये हमारा टेम्परेट जोन है। क्या है बेटा जी, टेम्परेट जोन है इन बोथ साइड, नॉर्थ एंड साउथ। क्या है ये, टेम्परेट जोन है इन बोथ साइड, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद ये आता है आपको ऊपर पोलर एरिया तक, फ्रीजिड जोन। क्या ये, फ्रीजिड जोन, बोथ साइड्स, नॉर्थ एंड साउथ। तो आज हमने क्या पढ़ा, क्लाइमेट जोन के बारे में पता चला है ना, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन। ठीक है ना, इन चीजों के बारे में हमें पता चला। इसको अगर हम हिंदी की बात करें तो ये उष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध और ये शीत कटिबंध। ठीक है, जो हमेशा पूरी साल जो है वो आइस कवर्ड रहता है। गॉट इट। तो आज हमें लैटिट्यूड के बारे में पता चला। यहाँ पे आपका ठीक मौसम होता है कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 22-25 डिग्री तक जाता है, और जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो यहाँ पर विंटर सीजन में, जब हमारा सन जो सदरायन में चला जाएगा, सदर्न उसमें हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे विंटर सीजन में कुछ रीजन्स में स्नोफॉल होता है। ठीक है, जैसे अगर हमारा कुछ रीजन आता है, इंग्लैंड है या यूरोपियन कंट्रीज है, आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसका रीजन यही है। कनाडा आता है, कनाडा 3 महीने तक लगातार कंप्लीटली क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो इस रीजन में लाई करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सनरेज है वो यहाँ सन यहाँ पे साइन कर रहा है, तो यहाँ पे जो सनलाइट आती है वो स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट आने के ना सॉरी स्लैंटिंग आती है, स्लैंटिंग आने के कारण ये इसको हीट अप नहीं कर पाती। ठीक है ना, ट्रॉपिकल में बहुत ज्यादा गर्म रहेगा एनवायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो कुछ रीजन्स में, जो लैंड लोकेटेड एरिया है वहाँ 38 डिग्री तक चला जाता है, और जो हमारे ओशियनिक रीजन है वहाँ पर 32 डिग्री तक जाता है। ओके, और मिनिमम टेम्परेचर विंटर सीजन में 8 डिग्री 5 डिग्री, वो डिपेंड करता है, लैंड लोकेटेड एरिया में कम होता है, लेकिन ओशियनिक एरिया में 22 से 25 के बीच में रहता है। गॉट इट। नहीं, जो कश्मीर है एक्चुअल में आता वो हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन में है, लेकिन ड्यू टू हाइट, कि कश्मीर की जो हाइट है वो एलिवेशन बहुत ज्यादा हाई है, वो 4000 मीटर से हाई पड़ता है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, थर्ड जो हमारा हिमालय रीजन है कंप्लीटली, उस हिमालय रीजन को हम थर्ड पोलर एरिया के नाम से जानते हैं, हिमालय क्राइसोफियर के नाम से जानते हैं इसको। और इसको जो है ये पूरा साल बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इस रीजन को हम थर्ड जो आपका पोलर एरिया उसके नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 4000 से एवरेज जो हाइट है वो 6000 मीटर है। ठीक है ना, जिसके कारण यहाँ पे जो है पूरा साल बर्फ जमी रहती है। जैसे हमारा जो बाह्य हमारा जो आपका हिमालय है, ठीक है ना, तो वहाँ पे पूरा साल क्या रहता है, आइस कवर्ड रहता है रीजन। जो माउंट एवरेस्ट है पूरा साल स्नो से कवर्ड रहती है ड्यू टू देयर हाइट। उसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर। ओके, ये हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की और इंडिया की, लेकिन ये इंडिया में लाई नहीं करती, ये नेपाल में लाई करती है। इंडिया की जो वो कंचनजंगा है। ओके, वो हमारी K2 है, वो इंडिया की है, लेकिन अभी वो जो आपका कश्मीर POK है, कश्मीर जो ऑक्युपाई किया हुआ पाकिस्तान है, वहाँ पे लाई करती है। ठीक है, व्हाट इज, थैंक यू।